मुकाबला स्टार्ट है, वो होता हुआ टीम शेरानियाबाद वर्सेस लाउंडा टाइगर के मध्य मुकाबला स्टार्ट हो रहा है, जिसका टॉस जीता यहाँ से टीम लाउंडा ने और पहले किया बल्लेबाजी करने का फैसला। कर दो भाई, मुकाबले को शेयर कर दो, बड़ा मुकाबला खड़ा होगा, मुकाबला बड़ा होगा, शेयर कर दो। की बात कर ले, चाहे स्विच हिट की बात कर ले, चाहे स्ट्रेट ड्राइव की बात कर ले, सभी स्पोर्ट्स हैं इस बल्लेबाज के पिटारे में। तो बड़ा मुकाबला होने वाला है। जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, ये मुकाबला बड़ा मुकाबला होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने जो दर्शक हैं, एक नदीम लाउंडा जोड़ लीजिए, लाइव डिस्कशन के जो ऑफिशियल पेज है वहाँ सबको आमंत्रित कर दीजिए, सबको निमंत्रण दे दीजिए, सबको दावत दे दीजिए। और बड़ा मुकाबला दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 और 10+1 के फॉर्मेट में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो बिल्कुल 10+1 का ये फॉर्मेट है। कर दो भाई, शेयर कर दो, बड़ा मुकाबला। हुआ है उसी प्रवेश द्वार का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दी जाएगी। ईशान जी, दिन में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप सब भाइयों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल हो सकते हैं। बाकी दिन का मैच जो होता है ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है 1K तक जाना, लेकिन अगर सपोर्ट है ना भाई सब भाइयों का, शेयर करोगे तो बिल्कुल जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो। हुआ नहीं है, घोषणा स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, और जैसे जैसे प्रतियोगिताएं आगे बढ़ेगी यहाँ से घोषणाओं का अंबार लगने वाला है। और पहली घोषणा आई है, अब वो एक देश के जवान की तरफ से दूसरे देश के रखवाले के लिए आई है। इलियास खान फौजी के लिए वो घोषणा आई है, लाउंडा टाइगर्स के टाइगर के लिए घोषणा आई है। अगर अर्ध तक लगाते हैं तो 250 रुपए की राशि यूनुस का फौजी साहब सुदरासन, जिनका यहाँ ननिहाल है, पूरी सेवाएं देते हुए अपने ननिहाल में, उनकी तरफ से 250 रुपए की राशि है। वो इलियास का फौजी साहब लाउंडा की तरफ, लाउंडा के लिए है वो घोषणा। किंग कायमपुरा का मैच अभी कंफर्म नहीं भाई, कब होगा? विजय राज सोनी भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, शकील खान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है एसके भाई। तो स्कोर कार्ड है वो भी अपडेट हो चुका है। गेंदबाज सोहेल दारा, बल्लेबाज नदीम लाउंडा, शेरानियाबाद के शेर तो लाउंडा के टाइगर, क्या बेहतरीन मुकाबला होगा। अब यहाँ से शेरानी के शेर हावी है या लाउंडा टाइगर्स के टाइगर। और कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो ईशान जी की तरफ से 500 रुपए की राशि बनेगी भाई, उससे गेंदबाज के लिए जाता है, और कौन यहाँ से अपने घर को चला जाता है। सभी दर्शकों के साथ हमारे साथ शमसू भाई है, वो भी लाइव पे जुड़ चुके हैं। स्वागत है शमसू भाई, आपका भी जहूर है। कोल्डिया भाई आपका भी स्वागत है। नूर खान भाई, क्योंकि जब मुकाबले रोमांचक होते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शकों के साथ साथ जो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे अंपायर्स हो, चाहे लाइव टेलीकास्टर हो, चाहे स्कोरर हो, या फिर चाहे कमेंटेटर हो, सभी में एक ऊर्जा का स्रोत उमड़ पड़ता है और वहां से आनंद आता है। अब यहाँ से अब मुकाबला कैसा रहेगा वो अगले कुछ क्षणों में हमें पता चल जाएगा। बहरहाल मुकाबला बराबरी का है, मुकाबला टक्कर का है, लोहे से लोहा टकराने वाला है। यहाँ दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 में उम्मीद की जा रही है पहली गेंद सोहेल दारा के द्वारा सुरेंद्र को। इस मुकाबले की पहली गेंद, गेंदबाज सोहेल दारा, पहली गेंद रिवर्स का प्रयास और डंडा बाहर। खेलने के प्रयत्न में काफी खराब और उतनी बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे शेरानी के शेरों के द्वारा। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी। अगर दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते तो जूसी फुल टॉस थी और इस गेंद को जहां चाहे वहां मार सकते थे। और अब इस टीम की ताकत आ रहा है भाई, राशिद लाउंडा वन मैन आर्मी, एक ऐसा खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए आ रहा है जो एक बड़ा नाम हुआ करता था भाई शेखावटी का। जब सोशल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था ना,
उस समय ये बल्लेबाज पहले पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गए थे, पहले ही डिसाइड कर दिया था यहाँ बहुत प्रचलित खिलाड़ी रह चुके हैं अपने जमाने के भाई। पहली गेंद मुझे रिवर्स स्वीप में खेलनी है और वहाँ बल्लेबाज जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी है ना, की खानी पड़ी, जैसे रमेश गुरु, खराब गेंद कही जाएगी। और भी बड़े बड़े खिलाड़ी कुलजी, इम्तियाज भाई चैनपुरी, सब इनकी कप्तानी में खेल चुके भाई, सब इनके अंडर में खेल चुके हैं। जिंदाबाद की जो थ्योरी है, शेरानियाबाद जिंदाबाद का जो उद्घोष है, उस पर अमल करती हुई ये टीम। पर अब मुकाबला बनेगा राशिद लाउंडा वर्सेस शेरानियाबाद। अगले कुछ ओवर में जब तक राशिद लाउंडा बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजों को संघर्ष करते हुए देखा जाएगा। यहां से दूसरी ओर सोहेल दारा, क्या बेहतरीन शुरुआत की अपनी टीम के लिए, अपने कप्तान के विश्वास पर पूरी तरीके से खरा उतरे हैं। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड करना कहीं ना कहीं गेंदबाज के कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। ये देखिए फ्लो खोल में गेंद थी और गेंद को देखा परखा और रक्षात्मक तरीके से खेल दिया वहां बल्लेबाज राशिद लाउंडा ने। ये बड़ा मुकाबला है, बड़े मुकाबले में जितने लाइव दर्शक जुड़ते हैं, ये देखिए इस बल्लेबाज की क्लास। थोड़ा सा मौका मिला, उस मौके को बुलाने का पूरा प्रयत्न किया। पॉइंट की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, जब तक गेंद को देखते और फील्ड करते और एक रन के साथ खाता खुलता हुआ भाई यहाँ से बल्लेबाज। तो बिल्कुल बल्ला परिवर्तन का जो नियम है वो यहाँ से नहीं है। पेट परिवर्तन आप विकेट पतन पर कर सकते हैं और ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कर सकते हैं, ओवर की समाप्ति पर कर सकते हैं। इसी बीच फिर से उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप हुआ वहां पे। इस्माइल थे संभवतः फील्डर और गेंद भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ से। जीवनदान के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां क्षेत्र। तो पहला जीवनदान मिल चुका है यहाँ से। विदेशी खिलाड़ी के रूप में जुड़े सुरेंद्र टीम लाउंडा के साथ। लाउंडा टाइगर से यहाँ से धार सकते हैं, आसान सा कैच बनता था। लाउंडा में विदेशी खिलाड़ी है जो स्ट्राइक में नजर आ रहे हैं सुरेंद्र। उनसे कैच ड्रॉप हुआ वो अलग है, कैच ड्रॉप होने के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई वो अलग है। तो ये देखिए इस बड़े मुकाबले का क्रेज। मुकाबला अभी स्टार्ट हुआ है, पहला ओवर प्रगति पर है और हमारे लाइव दर्शकों का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है और ये आंकड़ा 1K+ हो जाएगा यहाँ से अगर ये मुकाबला रोमांचक बनता है तो। व्हाइट का इशारा अंपायर SKB के द्वारा। भाई जीतू पटेल भाई अमित चीड़ा कहाँ से आउट होंगे, वो फील्डिंग वाली टीम में करीब जाएगा आज यहाँ से। जिस प्रकार की दोनों टीमें हैं, दोनों सुसज्जित टीमें हैं, दोनों सशक्त टीमें हैं, ग्रामीण अंचल में इन दोनों टीमों का बोलबाला है। और इस टीम की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी वालेकुम अस्सलाम जाकिर भाई, सुरेंद्र उर्फ धोलू। कर दो भाई, शेयर कर दो, थोड़ा सा मुकाबले को शेयर कर दो सभी साथी। इमरान भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेसवा से और शेरानी की टीम में विदेशी खिलाड़ी इमरान भाई साहब, अमित चीड़ा। एक के बाद स्कोर है यहाँ से 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और राशिद लाउंडा और सुरेंद्र इस समय बीच मैदान है, प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी टीम लाउंडा टाइगर्स का। लाउंडा टाइगर्स के 2 टाइगर इस समय मैदान में और वहीं शेरानी के शेर सोहेल खूब रहा है यहाँ से। पहली गेंद पर ही सफलता अर्जित की है। अब मुकाबला दूसरा ओवर कौन आता है गेंदबाजी के लिए। अमित चीड़ा इस टीम की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी और ये खासियत है इस खिलाड़ी की, पूरी टीम को चलाता है ये खिलाड़ी और इसीलिए जितनी भी टीमें होती हैं उनकी पहली चॉइस अमित चीड़ा होता है, क्योंकि एज ए अनुबंधित खिलाड़ी नहीं जुड़ता ही है, एज ए मेंटर के रूप में जुड़ता है, एज ए कोच। आकिब भाई भी जुड़े हमारे साथ और आकिब भाई विदेशी खिलाड़ी जो आपको स्ट्राइक पे नजर आ रहा है बल्लेबाज है सुरेंद्र, वो है विदेशी खिलाड़ी लाउंडा की टीम। BCL फर्स्ट में जो बगासा चैंपियंस लीग हुई थी वहां टीम बेसवा के साथ जुड़े थे। बेसवा में जो चैंपियनशिप हुई थी वहां भी बेसवा के साथ जुड़े थे। बेसवा के साथ ज्यादातर मुकाबले में जुड़े रहते हैं और 70 से 80% मुकाबले जिता भी देते हैं अपनी टीम को अपने प्रदर्शन से। बहरहाल दूसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ, ये गेंद पांव पर गेंद थी, इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है। पैर पर गेंद तो सीमा रेखा की स्टेयर पर गेंद। एक और बाउंड्री सुरेंद्र के द्वारा। लेग स्टंप पर बड़ा मजबूत है ये बल्लेबाज, बड़ा सक्षम है ये बल्लेबाज। उधर फील्डर नहीं है भैया, कोई बात नहीं, एक बार चेंजिंग करो वापस। वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई।
लगा किनारा और एक आसान सा कैच यहाँ से बहुत बढ़िया चेंजिंग, गुड चेंजिंग। हेडन भाई की तरफ से एक आसान सा कैच पकड़ा गया और विकेट नंबर 2 का पतन। विदेशी खिलाड़ी भी यहाँ से अब जा रहे हैं भाई। मोहब्बत एमपी की आज वापसी, ऐसा बता रहे हैं एहसान जी। तो बैठो कहीं। गुड चेंजिंग, गुड चेंजिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस, वाह बेबी वाह, लवली बेबी, लवली बेबी, बढ़िया हो। बढ़िया तनवीर, बढ़िया तनवीर। बढ़िया सोहेल, सोहेल बहुत बढ़िया। बोले ये बोले नो, गलत 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 है भाई, गलत है। छोड़ना छोड़ना। बढ़िया लाइन से बॉय, गलत पे मत जाओ। स्ट्रेट मिड ऑन। लेके बढ़िया फील्डिंग है, कोई बात नहीं। लवली लवली, कोई बात नहीं। आप मंगा सके बाहर ले आपने
वही है आज कट करिए और कौन सा है वेरी नाइस, इस बार बेहतरीन कैच है, फील्डर नूर थे और कोई गलती नहीं की भाई। बहुत जबरदस्त। तो कप्तान राशि लवंडा भी जा रहे हैं अब। कौन है? अभी चाबी के अरे भाई खड़े भी पिंटू भाई नहीं खा रहा हूँ। तो बिल्कुल पुनः आपकी सेवा में हाजिर है आज बड़ा विकेट और राशिद लाउंडा, लाउंडा के सबसे बड़े टाइगर, लाउंडा के सबसे पुराने टाइगर और राशिद लाउंडा एक खराब गेंद पर आउट हुए वहां पर पॉइंट की दिशा में फील्ड को क्लियर नहीं कर पाए और सफलता मिली है यहाँ शेरानियाबाद के शेरों को। तो बिल्कुल इमरान खान भाई अब कमेंट्री में पुनः आपके साथ रूबरू होंगे, पुनः आपसे जुड़े रहेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे लाइव व्यूवर्स हैं आप सभी का स्वागत है यहाँ दादा कानका क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 के इस बेरी के खूबसूरत प्रांगण में। इस समय मुकाबला शेरानियाबाद के शेर वर्सेस लाउंडा टाइगर्स के मध्य और अभी तक शेरानियाबाद के शेर हावी रहे हैं, 17 पर खतरा हुआ है। तीसरी सफलता मिली है यहाँ टीम को और तीनों ही तीसरी टीम जब बात कर रहा था। राशिद लाउंडा आउट हो चुके हैं, नदीम लाउंडा आउट हो चुके हैं, सुरेंद्र आउट हो चुके हैं। फिर भी जुड़े रहेंगे इस मुकाबले में आप सभी के साथ क्योंकि उम्मीद की जा रही है मुकाबला बेहतरीन मुकाबला होगा, सुपर डुपर हिट मुकाबला होगा। यहाँ से कोई एक ऐसा बल्लेबाज आता है 30 से 40 रन की पारी खेलता है और आंकड़ा 80 परस कर देता है तो फिर मुकाबला बन जाएगा यहाँ से। नाम बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जितने लाइव व्यूअर्स से जुड़े हुए हैं आपसे पुनः दरख्वास्त रहेगी कि थोड़ा सा लाइव टेलीकास्ट को शेयर कर दीजिए और इस लाइव टेलीकास्ट को रीच है वो बढ़ा दीजिए। यहाँ से आंकड़ा है वो 300 प्लस का हो जाना चाहिए। तो कुछ समय पहले हो भी रही थी पर जैसे ही राशिद लाउंडा का विकेट गिरा है थोड़ी सी कमी आई है। सोहेल इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला वहां बल्लेबाज आरिफ ने। बहुत बढ़िया बॉल है, बढ़िया टेक है। और लाइव दर्शक हमारे बीच शेन वॉटसन जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, आपका स्वागत है। संभवतः शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, उनके अब बड़े फैन हैं ये शेन वॉटसन। उनके अतिरिक्त असऊद खान जुड़े हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ आपका भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है इस लाइव टेलीकास्ट में। इनके अतिरिक्त अरशद खान है, बादशाह खान है, इरफान खान है और भंवरलाल जी वक्ता जी आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से आपका जो प्यार है, जो स्नेह है, जो अपनत्व है, जो करुणा है वो यूं ही देते रहे, यूं ही लौटाते रहे इस गांव बेरी पर। और हमारे जो छोटे भाई हैं लाइव टेलीकास्ट में कासिम दुनकर, उनको अपना जो डिजिटली सपोर्ट है वो प्रदान करते रहे। मुकाबला इस समय लाउंडा टाइगर्स वर्सेस शेरानियाबाद के मध्य। स्कोर इस समय 3 के बाद 17 है, 3 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल बड़ी घोषणा आई है लाउंडा टीम के लिए और वो घोषणा आई है यूनुस का बेरी की तरफ से। यूनुस का बेरी टीबा ओसामा के पिताजी, उनकी तरफ से घोषणा आई है कि अगर यहाँ से लाउंडा की टीम जीतती है तो 1100 रुपए की राशि है और वो उनके द्वारा दी जाएगी। तो उनके बिल्कुल 2 सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं, अनीस भी यहाँ है, ओसामा भी यहाँ है, तो बिल्कुल 1100 रुपए की राशि है अगर लाउंडा इस मुकाबले को जीतती है। तो यूनुस का सऊदी अरबिया से बिल्कुल बने हुए हैं, क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं, क्रिकेट के बड़े मत वाले हैं, बड़े चाहने वाले हैं और यहाँ तो उन्हीं के गांव में ये क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है तो बिल्कुल प्रत्येक मुकाबले में है जुड़े रहते हैं। और भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस मुकाबले के लिए बने हुए हैं क्योंकि सबको उम्मीद थी कि ये मुकाबला बड़ा मुकाबला होगा और इसीलिए हमारे
अयूब खान साहब है, आज जिन्हें अयूब खान रावल साहब वो भी मैदान में मौजूद हैं, यहाँ हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। तो आपका भी स्वागत है, ये आप ही का काम है और आप जैसे बुजुर्ग कहीं ना कहीं बच्चों को हौसला देते हैं। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट आप ही के द्वारा बनाया गया है, आप ही हौसला देते हैं इतनी अच्छी प्रतियोगिता करवाने के लिए। इसी बीच नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, वहां पे पोपिंग क्रीज को संभवतः काटा है, गेंदबाज के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसका उल्लंघन किया है, तो फिर सजा मिली है यहाँ गेंदबाज को। उनके अतिरिक्त जाफर खान चौभाई हैं, यूसुफ खान चौभाई हैं, हिदायत खान भी टीबा है, यूसुफ का भूमिया भी है, नवाब का कोच साहब है, ये सभी और बढ़िया विकेट भाई। इस्लाम के सम्मान्य पुरुष हैं, यहाँ के आदरणीय है, सभी प्रत्येक मुकाबले में जुड़े रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है जब 8 से 7 का सहयोग मिलता है तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। इसी बीच दंदनाता हुआ शॉट वहां बल्लेबाज के द्वारा गेंद पलक झपक रही सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो आदरणीय हैं, जो सम्मान्य हैं, वो हमारे बीच इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए बने हुए हैं। उसी कड़ी में अयूब खां, हाकम अली खां है, शकील सोनू है, अजीज खां मास्टर साहब हैं, अयूब खां, करीमी मार्केट। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार बेहतर लाइन बेहतर लेंथ के साथ अच्छी गेंद। और फारूक खान फौजी साहब हैं, लियाकत खां बड़ेती जी हैं, हबीब खां बड़ेती जी हैं, मुश्ताक खां कायम ट्रेडर्स अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी। प्रत्येक खेल की बात की जाए तो बिल्कुल स्क्वेश में तो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, वो स्क्वेश के बेहतरीन खिलाड़ी इंटरनेशनल खेले हुए हैं, भारत का प्रतिनिधित्व किए हुए हैं। यहाँ से का ऐसे बड़े बुजुर्ग यहाँ इस गांव से आते हैं। बल्लेबाज की पारी का खात्मा हुआ, पिछली गेंद पर इस ओवर में एक चौका लगा चुके थे, फिर दूसरा प्रयास किया था, पर इस बार लोगों के हाथों लपके गए हैं वहां पर। उनके अतिरिक्त नासिर खाटीबा है, मुबारिक खाटीबा है, नियाज राज है, वो भी बिल्कुल हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में बने हुए हैं। और इकबाल खा काका सबके प्रिय है, यहाँ आने के बाद बहुत चर्चे सुने हैं इकबाल खा काका के, सबके प्रिय है, सबके लाडले है इकबाल खा काका, यहाँ बने हुए हैं। और बिल्कुल हमारे जो कासिम जुलकर हैं वो भी बड़े दीवाने हैं हमारे इकबाल खा काका का। जब भी रात को डिनर हो जाता है उसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि इकबाल खा काका के घर चलते हैं। अब क्या खजाना है उस घर में वो तो वो जाने, संभवतः बताते हैं कि वहाँ चिड़ी बल्ले का खेल है वो खेलते हैं और बड़ा ही मनोरंजन रोचक तरीके से सबका मनोरंजन करते रहते हैं इकबाल खा काका। वहाँ बिल्कुल पॉइंट 3 पॉइंट की दिशा में बैठे हुए हैं और उनके साथ मनमोजी शख्सियत आसिफ खान बने हुए हैं और मकसूद दिलावर बने हुए हैं एमकेडी, और दोनों अंपायर एसकेडी और परवेज भाया। तो ये कुल मिलाकर ये मैनेजमेंट कमेटी है। मैनेजमेंट कमेटी पूरा गांव ही मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ, यही खूबसूरती है इस प्रतियोगिता की। अन्यथा जहां भी प्रतियोगिताएं होती है जो खेलने वाले लड़के होते हैं 8 से 10 बंदे होते हैं, 20 से 30 बंदे होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, वो मैनेजमेंट कमेटी होती है। पर यहाँ बेरी के सभी जो वासी हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है 6 से 7 हजार की पॉपुलेशन होगी, सभी यहाँ के जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। और यही खूबसूरती है इस खेल की, यही खूबसूरती है इस आयोजन की, और सभी इसमें पार्टिसिपेट करेगी क्यों ना, क्योंकि ये प्रतियोगिता हमारे दादा श्री दादा कायम खा के नाम से आगाज हुआ इस प्रतियोगिता का। दादा कायम खा क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से। बहरहाल एक और बल्लेबाज का पतन हुआ यहाँ पर, और वो आते हुए यहाँ पवेलियन पे 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया बॉय, बढ़िया बॉय। और हैट्रिक गोल है, ये हैट्रिक चांस है, हैट्रिक चांस है यहाँ गेंदबाज के लिए। हैट्रिक बनती है तो इनामों की भी भरमार है इस बड़ी प्रतियोगिता में। 3 विकेट लगातार लेते हैं तो इनाम है, 3 छक्के लगातार लगाते हैं तो इनाम है, अर्धशतक लगाते हैं तो इनाम है, तो इनाम ही इनाम है। अपील 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 पर अंपायर बड़े सक्षम है। सपोर्ट तो किया था, अंपायर बड़े सक्षम हैं, अंपायर बड़े दक्ष हैं, और ये ऑफिशियल अंपायर है इस प्रतियोगिता के। इनसे गलती की गुंजाइश है और वो बिल्कुल 0 है। और वैसे इंसान गलतियों का पुतला होता है, हो जाती हैं कभी कभार गलतियां, पर यहाँ गलतियों का मार्जिन है वो 0 है अभी तक पूरी प्रतियोगिता की अगर बात कर ली जाए। और बिल्कुल आसिफ भाई तबाक भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, एक बेहतरीन कुक है आसिफ भाई तबाक, यहाँ आए हैं जब से इनके भी बड़े चर्चे सुने हैं। यहाँ के जो भी वासी हैं बिल्कुल अपने एक अलग टैलेंट के साथ हैं, उनकी सबकी एक अलग खासियत की बात है। और जितने भी यहाँ के बेरी के बासिंदे हैं सब में एक
इंडिविजुअली टैलेंट है उनका। कोई किसी काम में दक्ष है तो कोई किसी काम में दक्ष है। और अब थोड़ा सा रुख सुना है हमारे लाइव व्यूवर्स का, हमारे लाइव दर्शकों का, क्योंकि लाइव दर्शकों से मुझे बड़ा प्रेम है, मुझे बड़ा मजा आता है जब उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, चलते मुकाबले में जब उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। कर दिया है वहां, समर्पण कर दिया है कोर बल्लेबाज ने। तो छठे विकेट का पतन होता हुआ 25 के स्कोर पे। 25 6 गया। नाम है सर अब्दुल अजीज। तो नए बल्लेबाज हैं अब अब्दुल अजीज। बहुत बढ़िया बेबी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये गेंद से बाहर की गेंद इस गेंद को खेला है, वहां डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है, एक ही रन से संतोष होना होगा यहाँ कोई पर। बात नहीं, कोई बात नहीं। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का आगाज हुआ था 11 दिसंबर 2022 का। वो दिन साक्षी बना था, हजारों की तादाद में यहाँ दर्शक थे। और ये पूरा मजमा है जो, ये पूरा मंच जो है अब वो सजाया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के वॉलंटियर्स ने, और जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके इस समा को बांधा है, इस पल को सजाया है। तो बिल्कुल उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे कार्य करते हैं उनकी तारीफ होनी भी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी तारीफ की कड़ी में यहाँ की जो वॉलंटियर्स हैं, अनीस खान है, शोहेल है, गुलफाम है, शाहरुख है, शाहरुख दीप्य हैं, मोनू बेरी हैं, ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। यहाँ चाहे मैदान बनाने की बात हो, वैसे इस प्रतियोगिता का आगाज 11 दिसंबर को हुआ था, और सही मायनों में अगस्त से तैयारी कर रहे हैं इस चीज के लिए। 3 से 4 महीने कड़ी तपस्या की, तब जाकर ये इतना बेहतरीन मैदान तैयार हुआ है। ये प्रतियोगिता तब जाकर यहाँ फर्श से अर्श पर पहुंची है। इस कड़ी में ये पकड़ बॉल, सिंगल है, लवली बॉल है, लवली बॉल है, काफी बाहर थी, क्या गिल्ली से भी बाहर थी ये गेंद। तो उसी कड़ी में अगले नाम जो है मोनू बेरी है, नदीम अमी है, सुलेमान है, पिंटू है। नहीं भाई, बादरा की कोई टीम नहीं है इस टूर्नामेंट में। अजीज सुआ है, अरमान है, बाबू है, समीर भूमिया है, शहजाद भूमिया है। ये जितने भी बेरी के लाडले हैं, ये जितने भी बेरियंस हैं, इन सभी ने कड़ी तपस्या की है। यहाँ इनके अतिरिक्त बेरी की जो टीम है, उस टीम के जो खिलाड़ी हैं जो सीनियर रोल में है, पूरी प्रतियोगिता का किस प्रकार से संचालन करना है, पूरी प्रतियोगिता के लिए हर दम चिंतित रहते हैं। एक शख्सियत जिन्होंने इस टीम को पूरी तरीके से लीड किया है, और वो शख्सियत बिल्कुल शांत स्वभाव, कप्तान नवाब, खिलाड़ी लाजवाब खादिम बेरी पूरे दिन इसी टेंशन में रहते हैं, कौन सी टीम का कब मैच करवाना है, किस टीम को कब बुलाना है, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। ओसामा टीबा है, सद्दाम है, यासर है, और बिल्कुल मकसूद दिलावर को तो कैसे भूल सकते हैं। वो भी पूरी तरह से सब कुछ जी जान लगा रखी है। यहाँ जितने भी वेरिएंट्स हैं, इंडिविजुअली सभी के नाम लेने में असमर्थ हूँ, पर सबने यहाँ अपनी सब कुछ झोंक दिया है। तब जाकर ये प्रतियोगिता इस समय राजस्थान टेनिस क्रिकेट में इस प्रतियोगिता की तूती बोल रही है, जब जाकर ये प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित हो रही है। और दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 वर्तमान समय में अगर सबसे बेहतरीन प्रतियोगिताओं की बात की जाए तो ये प्रतियोगिता पहले स्थान पर आती है। चाहे जो भी किसी का दीवाना है, किससे भी बात कर ले, इस प्रतियोगिता का जलवा है दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 है। बहरहाल इस मुकाबले की इस बार पर गेंद किया है, गेंद को गेंद तेज गति से सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और वेलकम बाउंड्री फॉर लाउंडा टाइगर्स, लंबे अंतराल के बाद आई है, और देर आए दुरुस्त आए वहां पर बल्लेबाज। हाँ भाई, अमित चिड़ा है आज। गेम है ये, गेम है, गेम है ये। बॉल थोड़ा पीछे था इसलिए गेम मिल गया इनको। हल्का सा आगे रखो, सीधा फील्डर की तरफ जाएगा, चौका हो या छक्का। फील्डर है वहाँ पे, और दंदनाता हुआ प्रोत्साहन लोगों की दिशा में। बढ़िया फील्डिंग बॉल। 4 फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा और दोनों ही बल्लेबाजों को। बढ़िया बोले।
यार, अच्छी बॉल है, ये बॉल रखो ना, अच्छी बॉल है। और इस समय गीतवाड़ा अंचल में क्रिकेट का बड़ा बोलबाला है, और बोलबाला हो भी क्यों ना, क्योंकि इस अंचल से बहुत बेहतरीन खिलाड़ी निखर कर आते हैं, बहुत बेहतरीन टीमें आती हैं, चाहे बेरी की बात कर ले चाहे बालिया की बात कर ले, क्योंकि 11 स्टार बालिया भी एक बड़ी टीम है। और बेरी के नक्शे कदम पर बिल्कुल 11 स्टार बालिया के द्वारा भी एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज होने वाला है। 25 दिसंबर 2022 का वो दिन होगा। अब बिल्कुल जितने भी हमारे लाइव व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे ऑफलाइन दर्शक हैं, सभी ध्यान लगाकर सुनना, 25 दिसंबर 2022 का वो दिन होगा जब एक और बड़ी प्रतियोगिता का आगाज होगा 11 स्टार बालिया के खूबसूरत खेल मैदान पर। और उस प्रतियोगिता को भी बिल्कुल पूरे ग्रामीणों के द्वारा मैनेजमेंट कमेटी के रूप में तैयार किया गया है। एक बड़ी प्रतियोगिता 25 दिसंबर 2022 को होगा, और बिल्कुल उस प्रतियोगिता का आगाज पर बिल्कुल आपसे रूबरू होंगे। वहां भी एज एंकर मौजूद रहेंगे, उनके अतिरिक्त हास्य कलाकार बन्नू और पंकु की जोड़ी है वो वहां नजर आएगी। तो क्या बेहतरीन आगाज होगा 11 स्टार बालिया। 25 दिसंबर से उस प्रतियोगिता का आगाज होना है। पहले वो प्रतियोगिता 21 दिसंबर से प्रस्तावित थी, पर उसके बाद किसी कारणवश शीतकालीन जो छुट्टियां हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए उस प्रतियोगिता को फिर 25 दिसंबर से उस प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा। यहां से कुछ ही दूरी पर है गीतवाना वसीम सरपंच बालिया, जहां के सरपंच हैं, और बिल्कुल खेल को बड़ा प्रमोट किया है उस शख्सियत ने। वहां भी विजेता राशि है वो 1,11,000 रुपए रहने वाली है। उप विजेता राशि है वो 61,000 रुपए रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को आईफोन के साथ नवाजा जाएगा। आईफोन दिया जाएगा वसीम सरपंच बालिया के द्वारा उस प्रतियोगिता में। तो जितनी भी टीमें हैं जो यहाँ खेल रही हैं, दोनों टीमें खेल रही हैं, वहां अपनी एंट्री है वो सुनिश्चित कर ले संभवतः, क्योंकि 64 टीमों का ही फॉर्मेट रखा गया है, 64 टीमें ही एंटर की जाएंगी। तो जितनी भी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं वहां तुरंत प्रभाव से टीमें हैं वो एंट्री ले लेती हैं। अमित चीड़ा वाइट का सारा ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद। एक अनुबंधित खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी करते हुए। एक बार पुनः ये गेंद, एक और दिशाहीन गेंद, एक और ऑप्शन से बाहर, वाइट का सारा अंपायर एसकेडी के द्वारा। 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से रन गति को एक्सीलरेट करना होगा और रन गति को बढ़ाना होगा, कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, प्रयत्न करना होगा, क्योंकि अभी भी एक ऐसा बल्लेबाज शाहिद का आना बाकी है तो इस मुकाबले में फर्क पैदा कर सकते हैं। और राशिद लाउंडा रोक के रखा है शाहिद को। अंतिम ओवर में अगर उनके बल्ले से 30 से 40 रन निकल जाते हैं तो फिर ये मुकाबला बन जाएगा, क्योंकि शेरानियाबाद बड़ी टीम है, नो डाउट। जितनी तारीफ करे कम है इस टीम की। ये टीम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इस टीम ने अपने आप को साबित किया है। पिछले 2 से 3 महीनों में जितने टाइटल इस टीम ने जीते हैं अब वो काबिल तारीफ है। हाँ बिल्कुल आर्यन भाई, जो भी खिलाड़ी बालीवॉल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज रहेगा उसे आईफोन बिल्कुल दिया जाएगा। 6 विकेट के नुकसान पर अब मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी है। अब बची हुई 18 गेंदों में अगर यहाँ से 30 से 40 रन जोड़ लेती है। इस समय शाकिर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 रन पर धीमी गति से बल्लेबाजी की है। यहाँ कछुआ चाल से चले हैं अभी तक। वैसे अतीत में तो कछुआ और रेस जीत चुका है, मार दिया है फिर उसके नीचे इस्माइल और निकल जाएगी भाई 6 रन के लिए। इतनी देर के बाद में, बहुत देर के बाद में बड़ा प्रहार किया है इस बार। जैसे मेरी बातों का प्रत्युत्तर दिया है इस बल्लेबाज ने। 6 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। क्योंकि अतीत में सिखाया गया है कि एक रेस होती है कछुआ की और खरगोश की, उसमें कछुआ जीत जाता है, पर यह आधुनिकता का दौर है। अब खरगोश भी उतने भोले नहीं है कि वो कछुए को रेस जीतने दे, तो इसलिए यहाँ से जितना जल्दी हो सके। डेड बॉल कैसा रहेगा अंपायर के द्वारा? डेड गेंद होगी, क्योंकि अगर गेंद किसी भी क्षेत्र से या विकेट कीपर से टकरा जाती है, फिर लाइव टेलीकास्ट से टकराती है, तो फिर वो गेंद बहुत बढ़िया बॉल। हल्का सा हल्का सा हल्का सा।
बढ़िया बॉय, बढ़िया बॉय। हाँ बिल्कुल एहसान जी, इतनी देर रिजवान भाई साहब बोल रहे थे, फिर कैच। सोचा उनको ही पहली सुनने देते गेंद पर आपको। छक्का लगाया था, उसके बाद अब वापसी की है गेंदबाज नूर शेरानी अच्छी ने। बॉल है, अच्छी बॉल है। कहीं ना कहीं साकिब एक बार पुनः वही अपनी कछुआ चाल अख्तियार कर चुके हैं। यहाँ से इसी चाल हाँ, को बिल्कुल बनाना ऐसा होगा। नहीं। उनका जो नाम है टाइगर्स, सही बात है। टाइगर्स के अनुरूप दौड़ना होगा, टाइगर्स के अनुरूप दहाड़ना होगा, अन्यथा शेरानी के शेर आपका शिकार कर देंगे। पर इस बार शिकार किया है साकिब के बल्ले से एक और छक्का इस ओवर में, दूसरा एक और छक्का। गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। एक और दंदनाता हुआ छक्का। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 49, 6 विकेट के नुकसान पर अब जाकर प्रहार किया जा रहा है, अब जाकर आतिशबाजी की जा रही है, अब जाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है। जो बल्लेबाजी बहुत पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी वो अब जाकर की जा रही है। खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी मौका है, अभी भी यहां से 13 गेंदें बाकी हैं। बची हुई 13 गेंदों में अगर 4 से 5 मैक्सिमम लगा देते हैं तो ये मुकाबला बन जाएगा। फिर शेरानी के शेरों को भी यहां से परेशानी होगी, लौंडा के टाइगर्स यहां से दहाड़ते हुए नजर आएंगे। बढ़िया बॉल है। से बेहतरीन इस गेंद। बार अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। ये गेंदबाज संभवतः शमसू पठान के विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि बाएं हाथ की गेंदबाज है। कुछ शमसू भाई, गोल किसका आएगा यार? गेंद गिरने के बाद ऑप्शन से बाहर चली जाती है। इद्रिस क्योंकि 20,000 सारो हक बने मेटन काट बागो 49। ओ एक और अच्छी लगी। बाकी मारो दिल गवा दे 20 की पत्ती है। अरे नहीं रे, इंटरनेशनल में तो है। बढ़िया बेटा, बढ़िया। 20 की पत्ती। 8 के बाद 49, 6 विकेट के नुकसान पर। हाँ सुनो भाई आसिफ भाई, किसने रोका आपको? एक बार पुनः गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाज प्रयास किया है, वहां पर गेंद गेप में है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। महीन सी दरार। एहसान जी, अगर कल मैच ना हो फिर तो आ जाएंगे। बल्लेबाज शेन वॉटसन भाई, हेलो भाई। राहुल पिंडे, राहुल पिंडे। और अब जाकर प्रयास किया जा रहा है लौंडा टाइगर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। अब पिछली 7 गेंदें बड़ी अच्छी रही है उनके लिए। पिछली 7 गेंदों में 17 से 18 रन बटोर चुकी है ये टीम। एक बार पुनः ये गेंद, एक और बेहतर शॉट पर इस बार अपने ही कोर्टों में गेंद को फील्ड किया वहां पर। एहसान जी, कल सुबह मैच है, कैसे है बताओ आप? फिर वापस आने वाली दिक्कत हो जाएगी। और वहां हिरन शेरानी की आवाज गूंजती हुई अपने युवा खिलाड़ियों को बिल्कुल जीत का मंत्र दिया है। नंदलाल पारिक भाई, राम राम भाई। और वहां लाइव टेलीकास्टर के बिल्कुल आसपास बने रहते हैं। इस बार इस गेंद को खेला है, फिर वहां पर मौजूद है। एक ही रन से संतोष, दूसरे का प्रयास वहां पर अपनी जान जोखिम में डाली है वहां बल्लेबाज शाकिब ने, क्योंकि लंबे समय से वहां जोर भाई, हिडन जी की तो बात ही अलग है। टीम के लिए ही आत्मघाती गोल साबित हुए थे। अब जाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछले ओवर 2 मैक्सिमम लगाए थे। हाँ बिल्कुल आकिब भाई, फाइनल में चलेंगे इंशाल्लाह। और लाइव दर्शकों का आंकड़ा भी 300 अच्छा, पंजाब क्या बना हुआ है इस मुकाबले में। 300 350 के करीब हमारे दर्शक बने हुए हैं। तो सबका करते हैं बात स्वागत आज है, वैसे। सबका अभिनंदन है और वेलकम इन दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 की इस खूबसूरत एडिशन में। और जितने भी लाइव दर्शक हैं सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिए, यहाँ से कितना रहने वाला है टारगेट, क्योंकि यहाँ से मात्र 10 गेंदों का खेल बाकी है। इसी कड़ी में इंजीनियर अब्दुल कादिर हैं, शेन वाटसन बराबर अभी तक जुड़े हुए हैं, नंदलाल पारिक जी इसी कड़ी में और जुड़ गए हैं। आसिफ भाई, बेस्वा की टीम नहीं है इस टूर्नामेंट में। पहले उनकी बात थी आने के, लेकिन अब कुछ कारणों से वो नहीं आ पाएंगे। इस बीच इमरान भी हमारे साथ जुड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई। बोरावट के स्टार खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज आकिब इस समय जुड़े हुए हैं। और जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं भाई, शेन वाटसन भाई, ये टूर्नामेंट चल रहा है गांव छोटी बेरी है, डीडवाना तहसील और नागौर जिले में। वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, बस नाम का ही छोटी है, बाकी बहुत बड़ा गांव है छोटी बेरी। बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है इनकी एज ए फ्रेंडशिप के रूप में। इसी बीच गेंदबाज अब बल्लेबाज शाहिद गए हैं। बल्लेबाज का जिक्र कर रहा था, मुझे बल्लेबाज बड़ा खास लगता है, क्योंकि जब भी लौंडा टाइगर्स को जरूरत होती है ये बल्लेबाज कमाल करता है। आज तेज गति से रन बनाता है। उम्र हालांकि इनकी कम है अभी भी, पर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लंबी लंबी छक्के लगा देते हैं ये शाहिद। ये देखिए इस बल्लेबाज
का प्रयास किया था इस बार रिवर्सिप में खेलने का। और बिल्कुल इस मुकाबले के लिए यूनुस का फौजी साहब हैं, वो सुदरासन से यहाँ के नवा से भी हैं, वो बिल्कुल बने हुए हैं। यूथ आइकन टीम सुदरासन के जो लीडर भी हैं यहाँ इस आयोजन में बिल्कुल अपनी सेवाएं अब एंट्री नहीं है भाई किसी भी टीम की, जो सी टीमों की एंट्री वो हो चुकी है। सेन वॉटसन भाई, मोहम्मद मोहसिम भाई भी हमारे साथ जुड़े, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अस्पाक भाई, बहुत बेहतरीन आयोजन हो रहा है राजस्थान टेनिस क्रिकेट को। और यहाँ लाउंडा टाइगर्स के लिए उनकी तरफ से घोषणाएं भी थी। इस बार किया है, एक बार पुनः बैकफुट पर गए तेज गति से गेंद सीमा रेखा की तरफ ट्रिबल करती हुई जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग भाई सोहेल के द्वारा 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रन बचाए तौर पर और इन्हीं 2 के साथ अब स्कोर जब बहुत बढ़िया पहुंचा ओवर है, बहुत बढ़िया ओवर। 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 के बाद ये अंतिम 6 गेंदे हैं यहाँ से। अब अंतिम 6 गेंदे यहाँ से अगर 20 रन बना लेते हैं, 15 से 20 रन बना लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अपने गेंदबाजों को कुछ दे देंगे यहाँ से एज ए गिफ्ट के रूप में। इस समय आप अपने गेंदबाजों को अगर सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं तो वो 15 से 20 रन है, क्योंकि गेंदबाजी है लाउंडा टाइगर्स के पास है। पर कम से कम गेंदबाजों को 70 प्लस रन तो चाहिए यहाँ से। नहीं निर्मल भाई, इसमें कोई बोरावड़ का खिलाड़ी नहीं है, बढ़िया हाल है। सिकंदर भाई आप बताइए। शेरानियाबाद जिंदाबाद की टीम है, पकड़ बॉय, मार दे। शेरानियाबाद हाँ शमसू भाई, तो कम से कम यहाँ फोन है कि इसमें आता है फिर काट देते हैं। पर दूसरी ओर अनुबंधित खिलाड़ी अमित जांगिड अमित छीड़ा गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुश्किल होगा यहाँ से 10 से 12 रन बटोरना। फिर भी प्रयास यार, किया आज जाएगा, मोनू चला गया भाई। प्रयास दोनों तरफ से किया जाएगा। जहां शेरानी के शेर चाहेंगे कि 1 से 2 से 3 रन में इस ओवर को फिनिश किया जाए, वहीं लाउंडा टाइगर्स के 10 प्लस रन देने की सोचेंगे इस ओवर में। अब किसकी सोच यहाँ पूरी होती है, कौन अपनी सोच पर अमल कर पाता है, अब वो तो अगले 5 से 7 मिनट बाद पता चल जाएगा। और बिल्कुल लाइव दर्शकों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता हुआ यहाँ से लाइव व्यूअर्स है वो 400 की ओर अग्रसर है। इस बार शॉट है भाई यार, बेहतर शॉट है, लाजवाब, अनबिलीवेबल, बहुत एक गजब उच्च कोटि का ये शानदार शॉट 4 रन के लिए। 4 रनों के लिए। और बिल्कुल मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ, और बार बार राशिद भाई से जिक्र भी कर भाई रहे थे। सबका ही देते हैं, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है निर्मल भाई। अभी तक अब्दुल सत्तार भाई, बोरावड़ की टीम है भाई, जाकिर भाई अभी मैच उनका कब होगा ये कंफर्म नहीं है। अपना प्रमाण दे दिया है, प्रमाण दे दिया है इस खिलाड़ी ने। और इस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं, अगर आप अपनी प्रतिभा का प्रमाण देते हैं तो फिर प्रशस्ति पत्र है वो दर्शक आपको दे देते हैं, आज जो कि यहाँ मिलता हुआ इस खिलाड़ी को। और बिल्कुल निर्मल कुमावत भी हमारे ये भी हो सकता है सर। इसी बीच इस गेंद पर प्रहार किया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, कैच दूसरे का प्रयत्न किया और ये मोहब्बत एमपी के द्वारा आसान सा कैच ड्रॉप। तो बिल्कुल हमारे भाई निर्मल भी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल साथ में जो मुकाबले का लाइव देखो है, आंखों देखा हाल है, वो भी प्रसारण करना होता है। तो इस चीज में कुछ दर्शक है वो हमसे स्लाइड करते हुए उनके कमेंट ऊपर चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, पुनः आपका जिक्र है वो कर दिया जाएगा। इसी बीच एक बार पुनः रिवर्सिप में खेला है इस गेंद को, गेंद वहां पर जिस प्रकार की उम्मीद थी उसके अनुरूप नहीं। दूसरे का प्रयास करेंगे, दूसरे के लिए पलटे हैं और रन आउट का खतरा वहां पर भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। 2 रन और तोड़ के पूरे किए हैं इस बल्लेबाज शाहिद ने। और जब से शाहिद बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी करते थे, अपनी टीम की रन गति को एक्सीलरेट किया है इस बल्लेबाज ने। और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट अब सोच रही होगी कि इस बल्लेबाज को ऊपर प्रमोट करना चाहिए था। अब मेरी भी मंशा यही थी, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं इस बल्लेबाज को। बड़ा खूबसूरत खिलाड़ी है, बड़ी खूबसूरत इनकी बैटिंग स्टाइल है। ये देखिए एक और बेहतरीन शॉट, दूसरे का प्रयत्न इस बार भी किया जाएगा, दूसरे का प्रयत्न किया, 4 मिल जाएंगे यहाँ से। और ये देखिए भाई कितनी खराब फील्डिंग हुई है वहां पे, फील्डर थे शायद इरफान है, गेंद सिर्फ 1 रन के लिए थे, लेकिन लात की मार के चौका निकाल दिया भाई। तो 10 ओवर पे 71 रन बने, अब जीतने के लिए 72 रनों का टारगेट मिला है। 71
अनपुच एक फरहान है क्या? हाँ फरहान और जहूर। तो सलामी बल्लेबाज आ चुके भाई, दोनों ही सलामी बल्लेबाज। एक तरफ टीम कप्तान जहूर सेरानी, तो उनके साथ है फरहान। ये दोनों सलामी बल्लेबाज वो नजर आएंगे। 71 रन बनाए टीम लाउंडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब 72 रनों का टारगेट मिला है। तो पुनः आपसे रूबरू हुए हैं दूसरी पारी के साथ। टॉस जीता शेरानी आबाद ने, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी मंजूर किया था लाउंडा टाइगर्स को। और लाउंडा टाइगर्स ने निर्धारित 10 ओवर में 71 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर में जो मोमेंटम था वो बिल्कुल लाउंडा के पक्ष में गया है। अंतिम ओवर में मोमेंटम था टीम शाहिद, क्योंकि मोमेंटम का बड़ा खेल है, क्रिकेट है मोमेंटम वाला खेल है। अंतिम 6 गेंदें हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी पारी में भी फर्क पैदा करती हैं। बहरहाल नदीम लाउंडा बल्लेबाजी में पारी का आगाज करने के लिए आए थे। पहली गेंद पर वहां सोहेल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब गेंदबाजी में आगाज करने के लिए आए हैं। सामने जहूर है, जहूर सेरानी, और जहूर का जौहर यहां से देखने को मिलता है या नहीं। आज 2 फील्डर हैं वो बाहर हैं। एक तो वाइट लोंगोन को कॉर्नर की दिशा में क्षेत्र रख सके, कि वाइट लोंगो की दिशा में क्षेत्र रख सके। नदीम लाउंडा की पहली गेंद जहूर के लिए। पहली गेंद लेग स्टंप से गिरने के बाद अंदर आती हुई गेंद, और कटर गेंदबाज हैं। गेंद को उंगलियों के इशारे पर नचाना जानता है ये गेंदबाज। बल्लेबाजी में तो कमाल नहीं कर पाया। अब गेंदबाजी किस प्रकार की करते हैं। और जैसे ही मुकाबला स्टार्ट हुआ है, हमारे लाइव व्यूअर्स पुनः जुड़ चुके हैं हमारे साथ नाश्ते पानी के बाद। और लाइव दर्शकों का भी यही मानना है कि ये मुकाबला यहाँ से बनेगा। ये मुकाबला जहूर भाई की तीसरे रन पे एहसान जी की तरफ से 500 रुपए की राशि है वो आ चुकी है भाई। वो तो अगर 30 बनाते तो 500 की राशि उन्हें दे देंगे, अगर 30 नहीं बनाते तो 500 रुपए की जो राशि है वो एहसान जी को वापस रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये होती है भाई घोषणा। घोषणा होने से पहले उनकी जो राशि वो आ चुकी है। अरे लागी नहीं 2-0 प्रेस भैया बार पुनः ये गेंदे, इस बार अच्छी गेंदे गिरने के बाद ऑप्शन से बाहर चली गई ये गेंदे और वहां शरीर से टकराई। बल्लेबाज आसिफ भाई ने कमेंट्री पे रिजवान भाई साहब चांद। नदीम अच्छी गेंदबाजी करते हुए नदीम लाउंडा 34 नंबर की जर्सी में गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज जहूर सेरानी, इस बार उछाल दिया गेंद हवा में और राशिद लाउंडा उसके नीचे आसान से। बड़ा खिलाड़ी है, बड़ी सफलता अर्जित की है। पहली सफलता एक सेरानी के शेर का तो शिकार कर लिया है यहाँ लाउंडा टाइगर्स ने। तो कहीं ना कहीं प्रतिशोध लिया है। पहली गेंद पर आउट हुए थे नदीम लाउंडा, तो जहूर सेरानी को भी बिल्कुल शांत रखा है। प्रतिशोध लिया है इस चीज का, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे नदीम लाउंडा और अब दूसरे सलामी बल्लेबाज जहूर सेरानी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है यहाँ पर। 1 रन पर पहली सफलता मिली है यहाँ पर। 1 पर 1 पहला ओवर पर गति पर है। फर्स्ट राउंड का मैच है ये। इमरान भाई वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, शाहिल भाई, जसवंतगढ़, स्वागत है सभी साथियों का। अब आया भाई इस टीम के हार्ड हिटर बल्लेबाज इस्माइल शेरानी। हाँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लो लुकंदाज में शॉट खेला है लेकिन फील्डर से दूर।
बाल बाल बच्चे भाई यहाँ से बल्लेबाज इस्माइल। एक और अच्छी गेंद, हाँ बिल्कुल अच्छी ओवर की डेंजरस समाप्ति। भाई। निश्चित तौर पर जिस प्रकार आपका की सलाम बोला शुरुआत बोल है, दिया मैं। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर है, माफी चाहते हैं। हेतम सर से सलाम आया आपके लिए। जिस प्रकार की गेंदबाजी की उम्मीद की थी लाउंडा टाइगर्स के कप्तान ने, उसी प्रकार की गेंदबाजी नदीम लाउंडा के द्वारा। कटर गेंदबाज हैं, गति के साथ गेंद को टर्न कराते हैं, जो कि बहुत कम गेंदबाज कर पाते हैं। रईस भाई यार मीरवास की टीम ने उसमें खेलते विदेशी लाइन और वेट बड़ी बेटर लगती है और उसी प्रकार के गेंदबाज हैं, पूरी तरीके से बांध के रखा है अभी तक शेरानियाबाद के शेरों को इस मुकाबले में। स्कोर 2 पर 1 तो ऐसे 2 स्कोर है 2 रन है, 1 विकेट है। जो विकेट खोया वो खोया है यहाँ से जहूर और शेरानी लाइव व्यूअर्स कप्तान हैं को वो बिल्कुल वापिस आ चुके हैं हमारे बीच। तो सभी एक बार पुनः सभी का पुनः स्वागत है यहाँ दादा कायन का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 में। 300 प्लस हमारे लाइव व्यूअर्स हैं। ये आंकड़ा आपसे 300 से 400 के बीच पहुंचा दीजिए, क्योंकि इस समय 325 का आंकड़ा है वो बने हुए हैं और इस आंकड़े को यहाँ से बढ़ाते चले जाइए। और ये मुकाबला जब तक रोमांच की प्रकाष्ठा पर पहुंचता है, मन के दर्शक यहाँ से हो जाने चाहिए। इसी प्रकार की हम आपसे अपेक्षा करते हैं, इसी प्रकार की दूर बहुत आपसे पड़ उम्मीद जाता है यार करते रईस भाई। हैं। बहरहाल दूसरे गेंदबाज शाकिर है, तो बिल्कुल शाकिर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। एक और 2 रन 1 विकेट, ये है इस समय ताजा स्थिति टीम शेरानियाबाद की। तो हमारे लाइव व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आसिफ खान जुड़े हुए हैं, आर के रफीक जुड़े हुए हैं, अब्दीन मोहम्मद शेरानी है, उज्जवल कुशवाहा है, असलम खान दिलावर खानी है। शाकिर है गेंदबाजी के लिए और आते ही बिल्कुल डॉट के साथ आगाज किया अपने बेहतरीन ओवर का। बिल्कुल इमरान खान आपका भी स्वागत है। आप भवानी सिंह रामना राजपूत हैं, बिन जिनीश खान हैं, एम के हैं, तो जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। अयूब भाई मेरे पास भी नहीं है भाई, बोल देंगे। वसीम भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, सरपंच साहब बालिया को क्रिकेट प्रतियोगिता में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही वो दर्शक हैं जो दूर दराज से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप जुड़े रहते हैं और किसी भी प्रतियोगिता को बिल्कुल फेमस कर देते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो बड़ा मायने रखती है। क्योंकि जितने लाइव व्यूअर्स होते हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो कुछ हद तक बयां कर देते हैं कि किस प्रकार की प्रतियोगिता है, बाइक कैसा रहा बाइक के द्वारा। तो जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं उनके द्वारा अगर अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं आती हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कमेटी है वो भी खुशी से प्रफुल्लित हो जाती है और जितने और लाइव व्यूअर्स जुड़े होते हैं सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबकी सोच भी यही है। और ये लीजिए भाई रिवर्स के लिए गए थे और खलीन बॉल्ड कर दिया, बेहतरीन गेंदबाजी भाई। शेरानी ने कर दी है। मुकाबले में मजा आने वाला भाई, बहुत बेहतरीन रोमांचक मुकाबला होगा यहाँ से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है इन्हें शुरुआती ओवरों में। असलम न्यू से कवाटी मेडिकल स्टोर किडोली, असलम खान भी हमारे बीच पहुंचे हैं। तो असलम खान अब बल्लेबाजी के लिए हेडन जी आ रहे भाई, लाइव टेलीकास्ट में तो यहाँ गलती कर दी है, जो गलती मोहम्मद हेडन आ रहा है बल्लेबाजी के लिए। इस्माइल ने की है। तो यहाँ गलतियों क्रिकेट के क्षेत्र में गलतियों का मार्जिन है और वो बिल्कुल 0 है। और बिल्कुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे ही साथी खिलाड़ी, और मैं उन्हें राजस्थान टेनिस क्रिकेट का खूबसूरत खिलाड़ी भी कहता हूं। भाई आपका नाम नहीं लेना है क्या? 10 से 15 वर्ष तक क्यों नहीं लेना भाई आपका नाम? प्रतिनिधित्व किया है। एक शानदार एक बेहतरीन खिलाड़ी, शुक्रिया बेहतरीन बाबू सिंह दोस्त जी, परवेज खान, अजीज दिल मित्र, छोटू, रफीक खान खतर से लौंडा, बिल्कुल दीन जुड़े हुए मोहम्मद हैं। तो शेरानी, परवेज खान, आपका भी स्वागत है सभी स्वागत साथियों है। का। संभवतः अगर यहाँ होते तो बेरी के प्रति इनके मन में भी बड़ा प्रेम है और बड़ा प्यार करते हैं बेरी की टीम से। तो यहाँ खेलते हुए आपको जरूर नजर आते हैं, पर इस समय कतर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त दीन मोहम्मद शेरानी है, रफीक खान लाउंडा भी इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं, चंदेल छोटू है और बिल्कुल बीसीसी बोरावड़ का भी मुकाबला यहाँ बहुत जल्द होगा। यहाँ पर आपको बीसीसी बोरावड़ की टीम भी बहुत जल्द खेलते हुए दिखाई देगी। पर इसी बीच आपसे हमारा भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी भी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप भी, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी फेसबुक ग्रुप है, सभी ग्रुप में से लाइव टेलीकास्ट को शेयर है वो करते रहे, क्योंकि बड़ा मुकाबला शेरानी के शेर वर्सेस लाउंडा के टाइगर्स। यहाँ अब कौन कितना दहाड़ता है और दहाड़ते हुए अगले चरण में पहुंच जाता है, क्योंकि इस समय मुकाबला पूरी तरह से बच चुका है। स्कोर है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाजी के लिए हेडन चले गए हैं। इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हेडन शेरानी गए हैं बल्लेबाजी के लिए और बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज हेडन, और जाते ही वहां पर प्रयास किया था गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने का।
जाकिर ने अपनी टीम को सफलता दिला दी है और जिस प्रकार की उम्मीद थी कप्तान को, उन उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरे हैं। और ये देखिए एक अनुभव है युवा खिलाड़ी को बार बार समझाते हुए, क्योंकि मिडोर की दिशा में खड़े हैं वहां राशिद लाउंडा, और संभवतः इसीलिए खड़े हैं कि गेंदबाज से इंटरेक्ट हो सके, गेंदबाज से बातचीत है वो चलती रहे, वार्तालाप है वो करते रहे। इसी बीच ये गेंद पांव से टकराई, गेंद वहां पर लगा रही है, एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे का प्रयत्न करता ही नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि जानते हैं कि दो बल्लेबाज पहले ही पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं और इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं है कि सेनानियाबाद को यहाँ से रन आउट के रूप में विकेट खोना पड़े। लेकिन सेनानी पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा खिलाड़ी है और सबसे बड़ी बात यहाँ अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं है। यहाँ से अब 69 रनों की आवश्यकता है और रनरेट है वो निरंतर अंतराल में बढ़ती चली जा रही है। भाई न्यूज से काउडी मेडिकल स्टोर से जुड़े हैं, स्वागत आपका भी। ओवर का इशारा आता हुआ यहाँ से स्कोर है 2 ओवर में 4 रन है। 2 के बाद 4 2 विकेट के नुकसान पर पूरी तरह से बांध के रखा है अभी तक टीम सेनानियाबाद को, पर वो देखना दिलचस्प होगा जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे अमित चीड़ा। अब चीड़ा के खिलाफ किस प्रकार की रणनीति तैयार करते हैं, किस प्रकार की रणनीति अख्तियार करते हैं। और लाडनू की टीम यहाँ आ चुकी है, तो स्वागत है टीम लाडनू का यहाँ। इस मुकाबले की विजेता वर्सेस लाडनू के मध्य अगला मुकाबला होगा, तो लाडनू के जितने भी बहादुर खिलाड़ी हैं आप सभी का स्वागत है यहाँ दादा खान का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 के इस एडिशन में। क्योंकि ये जितनी भी टीमें हैं, चाहे सेनानियाबाद हो, चाहे लाडनू हो, चाहे लाउंडा हो, जितनी भी टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, सभी ने इस प्रतियोगिता की खूबसूरती को परवान चढ़ाया है, सभी ने इस प्रतियोगिता को खूबसूरत बनाया है। और सबसे ज्यादा तो खूबसूरत बनाया है हमारे इन लाइव व्यूवर्स ने, हमारे इन लाइव दर्शकों ने, जो इस्लाम खान दिलावर खानी है, समीर कुरैशी जिंद्रान है, वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, मोनू दिलावर भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी। ट्रेन मिल गया मोनू भाई, कुमार है, सभी जो भी हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, आपकी तरफ से जो भी अभिवादन है, जो भी सलाम है, जो भी सत्कार है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी कड़ी में हमारे बीच यासिर भाई पुनः जुड़ चुके हैं। यासिर भाई यही कायम ट्रेडर्स की तरफ से, बेरी बी टीम की तरफ से एक हरफन बोला खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर अब गेंदबाजी के लिए शाही राय है, किया गया है वहाँ। और संभवतः जहां तक मुझे लगता है अमित चीड़ा के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, अमित चीड़ा के लिए रोक के रखा है नदीम को, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाज है। उस समय इस बार इस गेंद को खेला है वहां लॉन्ग बॉल की दिशा में नदीम खुद मौजूद है, 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट। हाथ से गेंद फंबल जरूर हुई थी, पर समय रहते गलती को सुधार दिया गया वहां पर। तो जिस प्रकार की उम्मीद थी दर्शकों की, अब लगता है ये मुकाबला उसी ओर जाने वाला है, ये मुकाबला रोमांच की पराकाष्ठा पर जाने वाला है। क्योंकि अभी तक पिछले 2 ओवर की बात कर ली, 2 ओवर में 4 रन थे 2 विकेट के नुकसान पर, तो रिक्वायर्ड रन रेट है वो यहां से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि करंट रन रेट में अगर सुधार नहीं किया गया तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऑटोमेटिकली वहां से बढ़ता चला जाएगा। पर इसी बीच शाहिद आए हैं गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी तो अच्छी की थी इन्होंने, बल्लेबाजी कमाल की थी, गेंद खेलने का अवसर मिला, बल्लेबाजी क्रम में डिमोट किया गया इन्होंने, पर जाकर पारी को प्रमोट किया इन्होंने। अंतिम 6 गेंदों पर 15 से 16 रन बटोरे, कहीं ना कहीं उन्हीं रनों ने फर्क पैदा किया है, क्योंकि क्रिकेट है वो मोमेंटम का गेंद है। क्रिकेट जो है वो मोमेंटम का गेम है। मोमेंटम अंतिम 6 गेंदों में कुछ हद तक लाउंडा के पक्ष में करने का प्रयत्न किया था इस टीम ने, पर दूसरी ओर टीम सेनानियाबाद है, इस समय वो टीम पूरी तरह से मोमेंटम में है। इस गेंद की बात नहीं है, खतरा 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 फील्डर गेंद के नीचे और ये लीजिए भाई, कैच ड्रॉप करते हैं यहाँ से विदेशी खिलाड़ी थे, अनुबंधित खिलाड़ी सुरेंद्र ने। इस प्रकार की गलतियों से उंगली में चोट लगी हुई है इस खिलाड़ी के, इसलिए ये कैच ड्रॉप हो गया है। और जब इस प्रकार की ब्लंडर मिस्टेक होती है तो वही बात याद आती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं गरीबी में आटा गीला, तो यहाँ निश्चित तौर पर अगर कैच छोड़ा तो आपका गरीबी में आटा गीला हुआ है यहाँ पर। शुक्रिया चंदेल छोटू भाई साहब, राजास की टीम ने इस टूर्नामेंट में स्टार के रूप में रन मिलेंगे। वाइड का सारा अंपायर एसकेटी के द्वारा। अभी भी 45 गेंद शेष और 66 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। जल्द 400 होने वाला है, क्योंकि मुकाबला उस प्रकार का रहा है, मुकाबला उस प्रकार का बनाया है लाउंडा के गेंदबाजों ने। एक और खूबसूरत गेंद,
एडन शेरानी एक बड़ा नाम है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और यहाँ इस मैदान में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को थोड़ा सा एडवांटेज भी रहता है और संभवतः इसीलिए बल्लेबाजी क्रम में काफी ऊपर प्रमोट किया गया है इस खिलाड़ी को। एडन शेरानी को लंबा अनुभव है इस खिलाड़ी के पास है, पर बहरहाल गेंदबाजी शाहिद करते हुए शाहिद और लाउंडा टाइगर्स के टाइगर हेडन के लिए गेंद, इस गेंद को उछाल के मारा है, गेंद तेज गति से सीमा रेखा की तरफ जाती है, फील्डर गेंद के पीछे है, रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। देर आए दुरुस्त आए, पहली बाउंड्री यहाँ पर टीम शेरानियाबाद के लिए और पहली बाउंड्री बड़ी देरी से आई है, बड़ी क्रूशियल समय में आई है। और बिल्कुल इसी बीच एक और शख्सियत जुड़ी है हमारे साथ, अंकित भाई जुड़े हुए हैं दादिया क्रिकेट क्लब से, अंकित भाई भी जुड़े हैं। तो अंकित भाई आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में, लाइव कासिम के ऑफिशियल पेज पर, जो कि इस समय लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है छोटी बेरी से दादा टाइम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से एक शानदार प्रतियोगिता इस समय खेली जा रही है 10+1 के फॉर्मेट में यह प्रतियोगिता। और इसी प्रतियोगिता का अंजाम है कि आज अमित छीड़ा अब बेरी आए हुए हैं, पर ये हेडन है, हेडन शेरानी। और इस कोर्ट ने बता दिया है कि क्यों हेडन की उपाधि दी जाती है इस खिलाड़ी को, क्यों हेडन शेरानी कहा जाता है। एक समय ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन हुआ करते थे और क्या बेहतरीन बाएं हाथ के बल्लेबाज हुआ करते थे, उसी की प्रेरणा से, उसी की मुनाफिक बल्लेबाजी करने के लिए इस बल्लेबाज को हेडन शेरानी का नाम दिया गया है। और ये देखिए अमित चीड़ा स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, अब बार बार यही देखने को मिलेगा, अब बार बार समझाइश का दौर चलेगा। अमित चीड़ा प्रत्येक ओवर में बल्लेबाजों की हौसला अफजाई करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। और मैं बड़ा कायल हूं इस खिलाड़ी का सिर्फ इसी चीज के लेकर, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं जो अनुबंधित खिलाड़ी होते हैं, वो कहीं ना कहीं अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, पर अमित चीड़ा सब में अपवाद स्वरूप है। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरी टीम को लेकर चलता है, जो पूरी टीम को चलाता है, अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर नहीं, एक कप्तान के रूप में जुड़ते हैं। और ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, मुकाबला जब भी रोमांचक दौर में होगा अमित चीड़ा वहां मैदान में आते जाते रहेंगे और यही इन्हें बाकी के खिलाड़ी से अलग करती है अमित चीड़ा को। और लाइव व्यूवर्स 400 बिल्कुल हो चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइव व्यूवर्स का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि आभार आप सभी लाइव व्यूवर्स का। इसी प्रकार अपना प्यार है, अपना स्नेह है वो देते रहिए। संजय पासवान भाई, ये मैच हो रहा है गांव छोटी बेरी तहसील लीडवाड़ा जिला नागौर। इसी बीच शानदार स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन फील्डर तैनात है, 1 रन इस बार इस गेंद को खेला है लोगों की दिशा में। और बिल्कुल हमारे बड़े चाहने वाले, हमारे छोटे बड़े, हमारे अनुज अग्रज भाई इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से अच्छी प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें भी बहुत सारा हौसला देती हैं। अच्छी जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हमें भी बड़ा बिल्कुल अच्छा लगता है। शेरानियाबाद का मैच जब भी होता है ना, तो बिल्कुल जो लाइव व्यूअर्स की संख्या ना वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। अगर नाइट होना तो फिर तो कहना ही क्या। अपील वहां पर अपील अब इस अपील का कितना असर होता है अंपायर्स पर। दोनों अंपायर मंत्रणा करते हुए वहां पर, अब देखते हैं क्या असर होता है इस अपील का, कि दोनों ही काबिल अंपायर हैं, अनुभवी अंपायर हैं। और इस समय हमारे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं शमसू पठान, जुड़ चुके हैं। शमसू पठान आपका स्वागत है। और कहीं ना कहीं अब इस समय देख रहे होंगे कि जब तक शमसू पठान से शेरानियाबाद जिंदाबाद थी, पर इस मुकाबले में कहीं ना कहीं शमसू की कमी महसूस हुई है, क्योंकि शमसू अनफेक्ट है इस टीम के लिए। चाहे गेंदबाजी की बात कर ले, चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले, आज के मुकाबले में थोड़ी सी अपील हुई थी, लेकिन हमने बहुत बार देखा हेडन जी को, बहुत बार देखा जब अपील नहीं होती ना उससे पहले ही चले जाते। अगर हल्का सा भी इनके बैट से किनारा लगता ना, अपील होने से पहले ही वो निकल जाते हैं। जुड़े हुए हैं हमारे साथ रब्बानी खान भी जुड़े हुए हैं, यूसुफ पठान शेरानी है, जाहिद खान है, यूसुफ पठान शेरानी, बीके स्टार अंबानी है, निर्मल कुमावत है, इरफान खान है, असलम वाहिद खान है, जाहिद खान, शकील देवड़ा, जितने भी हमारे बंधु जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है यहाँ पर। रब्बानी खान है, नूर खान और जीतू है, जमील खान है और चंदेल छोटू है। चंदेल छोटू भी बिल्कुल उनकी तरफ से भी अच्छी प्रतिक्रियाएं आती हुई, तो धन्यवाद आपका भाई चंदेल छोटू। उनके अतिरिक्त अदीन मोहम्मद शेरानी है, यूसुफ पठान शेरानी है, शेरानियाबाद से काफी यादव है वो बैटिंग टीम में अभी, और अभी कितना समय लेते हैं बल्लेबाजी में। संजय जी पासवान है, जाहिद खान है, तो जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं हम आपसे बार बार मुखातिब होते रहेंगे, राजस्थान में बिहार में नहीं है, रूबरू होते रहेंगे इस प्रतियोगिता में।
इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं अब हैडन शेरानी इस मुकाबले में। और बिल्कुल करामत भाई हैं, वो भी ऑनलाइन भी यहाँ मौजूद है, ऑफलाइन भी बने हुए हैं, ऑनलाइन भी मैदान में मौजूद हैं और एक लाइव व्यूवर्स के रूप में भी बने हुए हैं। तो लाइव दर्शकों का आंकड़ा बिल्कुल 400 प्लस हो चुका है। अब यहाँ से टारगेट है वो 500 का रहने वाला है। तो बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट को है वो शेयर करते रहे, हम आपसे भी बार बार यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपका जुड़ाव है वो अति आवश्यक है। और मेरा तो मानना यही है कि जितने बेहतरीन लाइव दर्शक होते हैं, जितनी बेहतरीन लाइव दर्शकों की प्रतिक्रियाएं होती है, वो कहीं ना कहीं पूरी प्रतियोगिता के बारे में बता देते हैं। स्कोर है यहाँ से 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 के बाद। तो जितने लाइव दर्शक होते हैं वो पूरी प्रतियोगिता का लेखा जोखा है वो बयां कर देते हैं। कहाँ कहीं अब देखा भी जाता है, बहुत सी जगह प्रतियोगिताएं होती हैं, वहां कुछ वाद विवाद होते हैं तो फिर दर्शकों के द्वारा वैसी ही प्रतिक्रियाएं आती हैं। अच्छी प्रतियोगिताएं होती हैं तो अच्छी हौसला अफजाई उनके द्वारा आती है। और जितने भी मैनेजमेंट कमेटियां होती हैं, सबका यही मानना होता है, सभी अपने गांव का नाम है वो रोशन करना चाहते हैं। राजस्थान टेनिस क्रिकेट में एक बेहतरीन प्रतियोगिता के द्वारा वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र का भी नाम होना चाहिए, हमारे गांव का भी नाम होना चाहिए। मामा भांजा जी जान से हमारे साथ जुड़े हैं। राजू मंजू के राइट हैंड 007 के गेंग है उनकी, उसके बिल्कुल प्रमुख हथियार है मामा भांजा, वो हमारे साथ लाइव पे बने हैं। स्वागत है आपका। प्रतियोगिता है तो 9 से 10 लाख रुपए है वो खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं उन खर्चों को पूरा करने के लिए भी अब हमाशाओं की लंबी कतार होती है। और अब एक और अनुभवी गेंदबाज राशिद आ चुके हैं। तो अब अनुभव वर्सेस अनुभव के मध्य मुकाबला होगा। एक तरफ हैडन शेरानी रहेंगे तो दूसरी तरफ राशिद लाउंडा रहेंगे, और दोनों को क्रिकेट का लंबा अनुभव है। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, फुटबॉल स्किल्स दिखाई है यहाँ पर अब पछता रहे होंगे। किसी चोट हुई है वहाँ पे राशिद मामा को। स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर अभी तक पूरी तरीके से इस मुकाबले को कंट्रोल में रखा है ऑलराउंडर टाइगर्स ने। यहाँ से दोनों ही टीमों के लिए अपॉर्चुनिटी है। 35 गेंदे 52 रन चाहिए भाई। और हारने का डर, इनके मध्य जो समय होता है वो बड़ा गेंद हवा में, लेकिन वहां पर नदीम मौजूद है। 1 रन मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट होना होगा वहां पर। और बिल्कुल जितने भी हमारे दर्शक आए हुए हैं सबके लिए यहाँ अल्पाहार की व्यवस्था है, चाय पकौड़ी संभवतः बिरयानी भी इस स्टॉल पर मौजूद है। तो बिल्कुल वहां जाइए, लुत्फ उठाइए। और मिसफील्ड वहां पर, इसी मिसफील्ड के चलते 1 रन मिला साकिर, और मिसफील्ड हुई साकिर से। और वहां ये देखिए कितने चिंतित हैं वहां भी चीड़ा। यूसुफ पठान भाई 4 चांद नहीं लगे, 5 चांद लगाए उन्होंने। चाहिए था 4 चांद उन्होंने अपनी कमेंट्री से लगाए और 1 चांद वो खुद है, तो 5 चांद हो गए ना। पुनः गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय हेडन के लिए। शॉट है भाई, वेल पहुंचाया है। ये नाम है हेडन शेरानी। ये हेडन शेरानी इस शेरानी टीम का सबसे वर्द शेर है, और कहें तो शेर अभी भी जिंदा है, शिकार करना नहीं भूला है। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां 6 रनों के लिए। और बिल्कुल कुछ और हमारे दर्शक इस बीच हमसे रूबरू हुए हैं। जाहिद खान हैं, इंजीनियर अब्दुल कादिर हैं, और उनके अतिरिक्त यूसुफ पठान शेरानी हैं। तो बिल्कुल यूसुफ पठान शेरानी, आप जैसे प्रिय भाइयों के सहयोग से ये सब कुछ हो पाता है। आपकी जो इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं आती हैं उन्हीं के चलते हमें भी आनंद आता है, हमें भी और अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, और कहीं ना कहीं जोश भी आता है। जब आप जैसे श्रोतागण हो तो फिर कहीं ना कहीं जो हम जैसे स्पीकर हैं उनमें जी जान आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूसुफ पठान शेरानी, इतनी बेहतरीन प्रतिक्रियाएं आपके द्वारा निरंतर आती रहें, यह हमें भी मोटिवेशन देती है, हमें भी हौसला देती है। और आपसे भी निवेदन है, जब तक ये मुकाबला स्टार्ट होता है तब आप रिजवान भाई साहब का जो ऑफिशियल पेज है रिजवान चांद ऑफिशियल से, उसको फॉलो कर सकते हैं भाई। 29 रन यहां से, एक और बेहतरीन शॉट वहां पर फील्डर मौजूद है। अब स्पीड हुई, 1 रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे का प्रयत्न करेंगे और दूसरा रन भी पूरा कर लिया है वहां पर। तो हम बात कर रहे हैं रिजवान भाई साहब का ऑफिशियल पेज रिजवान चांद ऑफिशियल नाम से। जिन भाइयों ने फॉलो नहीं किया उनसे निवेदन है पेज को फॉलो कर ले भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से, क्योंकि 2 से 3 विकेट निकलते हैं तभी यहाँ से मुकाबला बन सकता है। अन्यथा अमित चीड़ा नाम का एक तूफान आना शेष है, जो कभी भी किसी भी पल
मुकाबले को उड़ा सकता है। तो बिल्कुल राशिद भाई आपसे निवेदन रहेगा, इतना समय नहीं है, इसके बाद एक मुकाबला और होना है, मुकाबले को यथावत रूप से जारी रखें। तो बिल्कुल बल्लेबाज जो है बाहर से जो गए हैं, बिल्कुल आपसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है हेडन भाई, बड़ी संतुलित टीम है आपकी और आप वैसे ही बड़े संतुलित खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल मुकाबला और बिल्कुल एक और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमारे लिए शोएब खान एसपी के द्वारा, तो धन्यवाद है शोएब खान। इसी कड़ी में संजय पासवान है, इरफान खान है और बिल्कुल मोनू दिलावर बेरी अब संभवतः सफर में है, अब संभवतः रास्ते में है। इस समय भोपाल की ओर रुख कर लिया है इन्होंने, क्योंकि वैसे मैदान में मौजूद रहते हैं हर मोला वॉलंटियर के रूप में, पर अब एग्जाम देने के लिए भोपाल गए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक है आपको एग्जाम के लिए। और यहाँ वो तो चले गए पर उनका दिल अभी भी यही है, इसी लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हुए हैं। इस बार इस गेंद को खेला है वहां पर, और बिल्कुल इस समय जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रिजवान चांद ऑफिशियल, तो बिल्कुल ये हमारा भी एक फेसबुक पेज है, तो आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी, आप अपना जो प्रेम है वो हमारे इस पेज को भी देते रहे, रिजवान चांद ऑफिशियल पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और फॉलो करते रहें। हमारी भी आपसे ये रिक्वेस्ट रहने वाली है, जितने भी हमारे लाइव व्यूअर जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे प्रिय बंधु इस लाइव टेलीकास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबसे हमारी ये गुजारिश रहने वाली है और बिल्कुल आपको आनंद आने वाला है जब ये प्रतियोगिता तो 16 टीमें हमारे सामने होंगी, उनके बाद इस चीज की के लिए मैं आपको अश्योर करता हूं वाइड का इशारा और रन मिलेंगे यहाँ से पूरे 4 और एक वाइड का मिला के 5 उनका मिला भाई बोनस वाला। आपको कमेंट्री भी अलग ही लेवल की सुनाई देगी, अल्टीमेट लेवल की कमेंट्री आपको टॉप 16 के बाद सुनाई देगी, क्योंकि उसके बाद लोहे से लोहा टकराएगा, संघर्ष होगा, भीषण संघर्ष होगा दोनों टीमों के मध्य। तो फिर कहीं ना कहीं जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी एक नई ऊर्जा मिलती है। खराब गेंदबाजी कही जाएगी, खराब विकेट कीपिंग कही जाएगी, पर विकेट कीपर के हौसलों को सलाम है। जिस प्रकार की विकेट कीपिंग करते हुए वो इस समय आप देख सकते हैं, ऐसी जो प्रतिभाएं होती हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहा है अमित चीड़ा, चारों खाने चिट वहां पर बल्लेबाज हैदर शेरा ने। तो बिल्कुल यहाँ तो जितने भी दर्शक हैं सभी बड़ा प्रभावित हैं लौंडा के विकेट कीपर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि आदमी छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाता है, आदमी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बैठ जाता है, पर ऐसी शख्सियत होती है जो कहीं ना कहीं हमें जीना सिखाती है कि हमारे लिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में मुस्कुराना है, हमें हर हाल में जिंदगी को जीकर दिखाना है। और ये सबसे बेहतरीन कार्य होता है विकेट कीपर का कार्य, सबसे डिफिकल्ट कार्य होता है विकेट कीपिंग का कार्य, और उस कार्य को अंजाम देते हुए लौंडा टाइगर्स के जो विकेट कीपर हैं, आपके हौसलों को सलाम है भाई, जिस प्रकार की आप विकेट कीपिंग कर रहे हो। और अब बल्लेबाजी के लिए अमित चीड़ा चले गए हैं। अब अमित चीड़ा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, अगर यहां से अमित को जल्दी आउट कर देते हैं तो मुकाबले में पुनः वापसी हो जाएगी टीम में लौंडा टाइगर्स की। अगर अमित यहां से 2 से 3 ओवर खेल गए तो फिर लौंडा टाइगर्स का सफर यहां से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वैसे जयपुर से आते हैं पर इस समय शेरानी के शेरों के साथ जुड़े हैं, तो ये तो एक शेर दिल खिलाड़ी है अमित जांगिड़। इस समय आपकी स्क्रीन पर इस गेंद को वही रक्षात्मक तरीके से खेला, और वो ज्यादा कुछ करने का प्रयत्न करेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जानते हैं कि रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 7.5 का है, तो ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अगर हम अमित यहाँ से 3 से 4 ओवर खेल जाते हैं तो, पर दूसरी ओर कतई नहीं चाहेंगे रमजान भाई की तरफ से लौंडा की जीत पे 500 रुपए की राशि है भाई, है भाई नागौरी डारा भी है। नहीं बिल्कुल अगले ओवर में आपको गेंदबाजी पर दिखाई देंगे नदीम लौंडा, ये भी श्योर है यहाँ से, क्योंकि नदीम का एक ओवर है वो संभवतः अमित के लिए ही रोक के रखा था, तो अगले ओवर में आपको गेंदबाजी करते हुए नदीम लौंडा नजर आ सकते हैं, तो मुकाबला वो भी अच्छा रहने वाला है। नदीम, ये इस बार खतरा नदीम तो यहाँ से विकेट नंबर 4 का पता बची थी वहां पर, कैच आउट हुए, बिल्कुल जूझ रहे थे, 12 के तो 6 रन बना के जा रहे हैं, और बड़ी सफलता। नए बल्लेबाज अब देखते हैं कौन आ रहे हैं यहाँ से, क्या नूर आ रहे हैं।
अर्शद बाबू और मुकाबला बनता हुआ, मुकाबला पूरी तरह से बन चुका है यहाँ पर। इन 2 विकेट्स ने इस अर्शद मुकाबले बाबू को आ रहे हैं बिल्कुल बल्लेबाजी के बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया है। इस समय स्कोर है 5.3 ओवर 38 रन 4 विकेट। तो ये 2 विकेट हैं वो कहीं ना कहीं फर्क पैदा कर देंगे इस मुकाबले में। अब आगे अमित चेड़ा पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। अगर अमित चेड़ा बल्लेबाजी यहाँ से अगले 3 से 4 ओवर बल्लेबाजी कर देते हैं तो ये मुकाबला बन जाएगा। बन क्या जाएगा, शेरानियाबाद जीत जाएगा। अगर अमित को जल्दी पवेलियन की राह दिखा देते हैं तो फिर पूरा भार है वो सोहेल डारा पर आ जाएगा। शेरानी का सोहेल डारा पर पूरा भार आ जाएगा यहाँ से। जब तक अमित जांगिड़ वहां है, सोहेल डारा है वो बिल्कुल पवेलियन में ही दिखाई देंगे आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि इन दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज क्रीज पर रहना अति आवश्यक है। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छी गति के साथ ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी। अच्छी तरीके से गेंद को देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अब रिक्वायर्ड रन लेता वो यहां से बढ़ता हुआ 8 के करीब पहुंच गया है। शाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं। इस टीम के हर फॉर्मूला खिलाड़ी सबसे खूबसूरत खिलाड़ी कहें तो भी गलत नहीं होगा। इस बार कड़क शॉट है, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट। दूसरे के लिए पलटे हैं, दूसरा रन पूरा भी कर लिया। खराब क्षेत्र रक्षण से बचना होगा क्योंकि स्कोरबोर्ड में पहले ही आपने 71 रन लगाए हैं। उनके अतिरिक्त 6 से 7 रन वो एक्स्ट्रा के हैं वो दे चुके हैं। इस प्रकार के रनों से बचना होगा यहाँ पर। 6 ओवर 40 रन यहाँ से अब जीतने के लिए बची हुई 24 गेंदे और रन चाहिए 32 स्कोर है 40 पर 4 6 के बाद। पॉइंट बाकी क्या हो गया? बाकी चला जाओ बस दौड़ो। मुझे बराबर आकर जाने, ठीक है। अब 24 गेंद 32 रन यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट 8 का आ गया है। ये ओवर बड़ा निर्णायक है, ये ओवर बड़ा क्रूशियल है। इस ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं ये ओवर टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो। पर ये बल्लेबाज बड़ा सख्त है, ये बल्लेबाज बड़ा दक्ष है। नदीम लाउंडा का ये अंतिम ओवर है क्योंकि 10-10 ओवर्स का मुकाबला है। 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है तो एक गेंदबाज के खाते में 2 ही ओवर आते हैं। तो एक ओवर पहले डाल चुके हैं, पहले ओवर डाला था, पहले ओवर में सफलता भी अर्जित की थी। अब ये दूसरा ओवर डालने जा रहे हैं, इनका अंतिम ओवर है। अब ये ओवर बड़ा क्रूशियल है, ये ओवर बड़ा बेहतरीन है दोनों ही टीमों के पर्सपेक्टिव से अगर बात कर ली जाए तो, क्योंकि नदीम एक अच्छे गेंदबाज हैं। गेंद को बॉल बचे भाई, बेहतरीन गेंद यहाँ से नदीम के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत पूरी गेंद। तरीके से बीट किया है वहां बल्लेबाज अमित जांगिड़ को। और यहाँ से प्रत्येक डॉट गेंद के साथ प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। प्रत्येक डॉट गेंद है वो प्रेशर बढ़ाती है, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे श्रेणी का बल्लेबाज हो, प्रत्येक डॉट गेंद के साथ वो प्रेशर है वो फिर बढ़ता चला जाता है। पर शेरानियाबाद के पास जब तक सोहेल डारा कोहली में मौजूद है वो परेशानी में नहीं आएंगे, क्योंकि अकेले दम पर मैच का रुख पलटना जानता है सोहेल डारा। इस बार 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर पहुंच चुके हैं वहां पर बल्लेबाज। और बिल्कुल रन आउट, और यहाँ से रन आउट बिल्कुल हो गया है नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित चेड़ा। अंपायर को इन्फॉर्म करना अति आवश्यक है। अंपायर को इन्फॉर्म मैं भी नहीं किया था, अंपायर को इन्फॉर्म करना अति आवश्यक है। बड़े खिलाड़ी हैं अमित चेड़ा, अब बड़े खिलाड़ी हैं बिल्कुल। जब तक गेंदबाज के हाथ में आती उससे पहले ही वो निकल चुके थे।
भाई लाइव में दिखा दो, वो इशारा किया नहीं किया। एक मिनट। तो अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ये लाइव है वो रोक के चेक किया जा रहा है कि वहाँ पे अंपायर को इशारा किया या नहीं किया था अंदर आने का। तो थोड़ा सा चेक करके बताते हैं, फिर से जुड़ जाना सभी साथियों। एक मिनट बंद कर देना। आनी में मेरा मुंडो बुनो थे कि मैं इशारा करे पीछे। तो भाई जी तो एक बार फिर से मुकाबला स्टार्ट हो चुका और रनआउट के रूप में विकेट नंबर 5 का पतन हुआ। भाई अमित छिड़ा वो रनआउट होके जा चुके हैं, क्रीज से बाहर है, यानी डगआउट की तरफ जा चुके हैं। वो उन्होंने बिल्कुल अंपायर को बिना बताए क्रीज से बाहर आ गए थे और उसी चक्कर में उन्हें रन आउट कर दिया गया और विकेट नंबर 5 का पतन हुआ है यहाँ से टीम सेरानियाबाद का। 40 अब मुकाबला यहाँ से जीतने के लिए बची हुई 21 गेंदे और रन चाहिए भाई यहाँ से 21 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता टीम सेरानियाबाद को। और नए बल्लेबाज आए यहाँ से अब सोहेल डारा। इक्कीस गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 32। क्या लगता है क्या इस मुकाबले का रिजल्ट रहने वाला है? 21 गेंदे 32 रन, बड़ा बेहतरीन रोमांचक मुकाबला चलता हुआ आप सभी के साथ में। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अब चाहिए 20 गेंदे 32 रन। बेहतरीन ओवर अभी तक और बेहतरीन गेंदबाजी हुई नदीम के द्वारा इस मुकाबले में। मात्र 2 रन दिए इन्होंने, जो 10 गेंदे डाली उनमें, और एक बड़ा विकेट भी निकाला इन्होंने जहूर के रूप में। रनआउट के साथ एक रन जोड़ेगा नहीं, वो जोड़ो तो एक रन भी वाला तो रन तो जुड़ेगा। अंडो करके एक रन जोड़ दो। हाँ बिल्कुल 41 रन हो चुके हैं, एक रन अभी जुड़वा देते हैं भाई। एक और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ से, गजब की गेंदबाजी भाई नदीम के द्वारा अभी तक है। हाँ वाइड दे दिया, काउंट कर दिया। तो अंतिम गेंद इस ओर से और रन चाहिए अब 19 गेंदे 30 रन। बना दिया भाई मुकाबले को, बना दिया यहाँ से लवंडा के गेंदबाजों ने। एक और खूबसूरत गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति 7 ओवर 42 रन 5 विकेट। लाजवाब गेंदबाजी भाई नदीम के द्वारा। 2 ओवर में मात्र 4 रन और एक बड़ा विकेट। हाँ अमित चिड़ा आउट हो चुका भाई। अठारह गेंदे 30 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। कालिम भाई अनीस नहीं है, अनीस के बड़े भाई हैं ओसम, वो है पास में, और पिंटू भाई है वो स्कोरिंग कर रहे हैं। हाँ विदेशी खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए भाई हैं सुरेंद्र। हो सकता है, देखते हैं सांझ कितने ओवर का होता है अगला मैच, 8 ओवर का या फिर 10 ओवर का, वो देखते हैं समय के साथ बताएंगे आपको। तो 18 गेंदे 30 रन ये मुकाबला जीतने के लिए। कर दिया भाई एक रन एड, किसने बोला आपको नहीं किया?
बाई के रूप में यहाँ से रन मिलेगा क्या? बिल्कुल बाई के रूप में रन मिला ये। किसको, ओसामा को क्या यासिर भाई? एक और बेहतरीन गेंद, ये और कर लेंथ की गेंद। एक बार पुनः आपसे रूबरू हुए हैं, मुकाबला बन चुका है यहाँ से। अमित के आउट होने के बाद कुछ हद तक डाउन के खिलाड़ियों में ऊर्जा का संचार हुआ है। अब पूरी जिम्मेदारी सोहेल पर है, सोहेल दारा जो अपने टीम को हमेशा देते हैं सहारा। अगर यहाँ से भी सहारा दे दिया तो फिर पार हो जाएगा यहाँ से डाउन टाइगर। गजब शॉट भाई, दारा के बल्ले से लाजवाब शॉट भाई। और इसीलिए इसे संकट मोचक कहा जाता है। शेरानी का शेर दहाड़ा है यहाँ पर। सोहेल दारा हमेशा अपनी टीम को सहारा देता है। जब भी नाजुक स्थिति में होती है टीम शेरानियाबाद और वहां से ये हमेशा आता है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है और शेरानियाबाद को जिंदाबाद कर देता है। और ये इसीलिए कहा जाता है इस खिलाड़ी के बारे में कि स्पेशल टैलेंट है इस खिलाड़ी के पास, नेचुरल ताकत है इस खिलाड़ी की। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया। अरे बात करा दे हमारी। अब 15 गेंदों पे 22 रन चाहिए भाई। ये कवर के ऊपर से रन यहाँ पर भी मिलेंगे पूरे 4। एक और लाइगर बुक प्रेजेंट्स फॉर रन। एक और सीधे बल्ले से, और ये भाई इस मुकाबले का सबसे बड़ा छक्का यहां से दारा के बल्ले से निकलता हुआ। अब 12 रन चाहिए भाई। 13 गेंदों पे 12 आ गया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 30 रन था 18 पे। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी भाई फिर से। और भाई साहब लाजवाब बल्लेबाजी भाई यहाँ से सोहेल के द्वारा। 8 ओवर में 7 चाहिए, 7 6 यस रे काल तक धक्को लाके तो थोड़ा सा बचे थे। अब 6 रन चाहिए भाई बची हुई 12 गेंदों पे। गेंदबाजी के लिए रशीद लवंड आए अपने कोटे का ये अंतिम ओवर डालने के लिए। पारी का ये 9 ओवर। हाँ बिल्कुल, इस मुकाबले में तो यही कहा तो ऐसे ही आपकी अंकित भाई, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। अब स्वदेशी है राशिद काका, सबके काका, लेकिन हमारे राशिद मामा। तो यहां से एक बार फिर से स्ट्राइक पे बल्लेबाज सोहेल आ चुके और रन चाहिए 5 का। छक्के के साथ अपनी टीम को मैच जिताएंगे। और बिल्कुल 2 रन पूरे कर ही लिए यहाँ से। हड़बड़ाहट में ये दोनों रन पूरे किए। अब 3 रन चाहिए यहाँ से। और भाई साहब लाजवाब बल्लेबाजी भाई सोहेल के द्वारा।
7 गेंदों पे 30 रन की एक बहुमूल्य पारी अपनी टीम के लिए खेल के जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 18 में 30 चाहिए थे और वो 30 तो यहाँ से अकेले शोएल ने बना दिए 6 गेंदों पे। यानी इनके एक ओवर का ये खेल था और जा रहे अपनी टीम को जीता गया। 25 में बाद अगला मुकाबला शेरानियाबाद बनाम लाडनू में होगा। वो दे दिया जाएगा। एक खिलाड़ी वहीं रुक जाए, शेरानियाबाद का एक खिलाड़ी वहीं रुक जाए और जो टीम है लाडनू आप बिल्कुल तुरंत प्रभाव से टॉस के लिए चले जाएं, क्योंकि अब इसके बाद सूर्या है वो बहुत जल्द अस्त होता है, तो जल्द से जल्द टॉस की प्रक्रिया वो पूर्ण कर लें। तो सबसे पहले इस मुकाबले को जिता दिया है सोहेल दारा ने। सोहेल दारा पुनः बने हैं अपनी टीम का सहारा और संकट मोचक रहते हैं हमेशा ही। और क्या कहती बल्लेबाजी की वक्त अंदर आते हुए छक्के लगाए हैं यहाँ पर सोहेल दारा ने। ये रमजान भाई आज सऊदी जाने वाले हैं। क्या बल्लेबाजी की है, जिस समय आउट हुए थे अमित जहांगीर और बिल्कुल लौंडा के वो भाई जो फोन लेकर जाए अपने चांद फोन ले जाए। और मैन ऑफ द मैच भी है, बिल्कुल आज के तो मैन ऑफ द मैच बस क्रिक नोट पर देखने की आवश्यकता नहीं है। मुकाबले के अनुरूप पर सोहेल शेरानी है मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले के। और सोहेल दारा तो सबसे पहले कोई भी मौजूद है वो दिल्ली के बिल्कुल चले आए, मैन ऑफ द मैच प्रदान कर लीजिए। यहाँ मुताका बैठे हुए, मुताका सर बिल्कुल चले आए उनके साथ और बिल्कुल इकबाल खान जी है यहाँ। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच सोहेल दारा, आज के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच सोहेल दारा बिल्कुल आए। आप इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है सोहेल शेरानी। सोहेल दारा बिल्कुल आयुब खान और मुस्ताका बिल्कुल चले आए, मैन ऑफ द मैच का जो मोमेंटम है वो प्रदान करेंगे इस बहादुर खिलाड़ी सोहेल शेरानी को। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो सोहेल, विपरीत परिस्थितियों में आपने हमेशा की तरह अपनी टीम को सहारा दिया है। अमित आउट हुए थे तब कहीं ना कहीं प्रेशर था, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी आप पर थी, तो क्या चल रहा था मनी मन, किस प्रकार से खेलना इस मुकाबले में? मेरा काम मीटिंग का तो नहीं 15 दिन में जाके टीम करना। अमित चीड़ा जब आउट हुए तो कहीं ना कहीं लौंडा का जो कॉन्फिडेंस है वो भी 7वें आसमान पर था और उस समय तो रिक्वायर्ड रन रेट है वो भी 10 के करीब आ गया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर भी होता है कि मैं यहाँ से हिट के लिए जाऊंगा, अगर मेरा विकेट यहाँ से चला गया तो फिर मेरी टीम यहाँ से मैच हार जाएगी। तो यह ऐसा कुछ माइंड में चलता रहता है कहीं ना कहीं? ना, मेरे माइंड में कभी नहीं आता ये प्रेशर वाली बात। मेरे को मैं सीटिंग करनी यही सोचता हूँ। तो बिल्कुल यही बात है, भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। बहादुरी के साथ आपने बल्लेबाजी की, तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भाई इंटरव्यू दे दिया, बोलो तो मुझे। तो बिल्कुल आप पुनः इस मुकाबले के साथ आपसे रूबरू होंगे। जुड़ जाइए शेरानियाबाद वर्सेस लाडनू। तो इसकी प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ले सबसे पहले।